Okay, moving further with the chapter, now we have two major divisions of the nervous system, CNS and PNS. CNS मतलब Central Nervous System, which includes the brain and the spinal cord. और PNS में सारी nerves जो brain and spinal cord से emerge होती हैं या brain और spinal cord में जाती हैं, तो वो हमारा PNS है. PNS में आगे और दो सब डिविजन्स है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS एंड SNS. सोमैटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है दैट वो सारी इन्फॉर्मेशन वॉलेंट्री मसल्स को कन्वे करता है. मतलब जब हमारे इम्पल्स रिसीव होता है, जब व्हेन इट रिसीव्स द इम्पल्सेस, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जो मसल्स को पहुंचाता है वो है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम. जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया. चेन्स ऑफ गैंग्लिया मतलब वही जो हमने यहाँ पर देखा था कि बहुत सारे नर्व सेल्स जहाँ से नर्व फाइबर्स या तो निकलते हैं या तो एंटर होते हैं, विच कंट्रोल सारे हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, यानी हार्ट मसल्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैनेज करता है. एक एग्जाम्पल दूँ तो हार्ट का लब डब, मतलब हार्ट का लब मतलब बीट, जो हार्ट बीट है उसका जितने भी हमारे ऑपोजिट टाइप के हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पेरिस्टालिटिक मूवमेंट में जब फूड ईसोफेगस से पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना, और जो भी मतलब ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होना, हार्मोन का इंक्रीज डिक्रीज, मतलब सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम CNS को अब डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट है ब्रेन. इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ बॉडी ह्यूमन ब्रेन लार्जेस्ट है अमंग ऑल द एनिमल्स. ब्रेन बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रैनियम ऑफ द स्कल, ब्रेन बॉक्स और क्रैनियम. एडल्ट ब्रेन वेज अबाउट 1.35 kg एंड कंस्टिट्यूट अबाउट, मतलब बॉडी का टोटल बॉडी वेट का 2% है, एंड इट इज़ 80% वाटर. और ब्रेन जो है वो 1/4 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इनटू द बॉडी कंज्यूम करता है. ब्रेन के अंदर भी 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉल मेनिंजेस, विच कंटिन्यू बैकवर्ड्स ऑन द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी यही कवरिंग्स हैं. तो डूरा मैटर आउटर मोस्ट टफ, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है टफ फिब्रस मेम्ब्रेन, उसको डूरा मैटर. अंदर का थिन डेलिकेट मिडल लेयर जो वेब लाइक कुशनिंग देता है वो है आर्केनॉइड एंड पिया मैटर. द इनर मोस्ट हाईली वेस्क्यूलर मेम्ब्रेन, इसमें वेसल्स भी होते हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड. पिया मैटर में रिचली सप्लाइड विद ब्लड. सो डूरा मैटर आउटर मोस्ट, आर्केनॉइड मिडल एंड इनर मोस्ट इज पिया मैटर. मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, मतलब जब कभी हमें कोई फीवर आता है या ब्रेन फीवर हम बोलते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस. जो मेनिंजेस जो हैं वो यही जो हम 3 मेम्ब्रेन कवरिंग्स जो कह रहे थे. सो इट इज़ अ कंडीशन दैट कॉजेज अ फीवर, ब्रेन फीवर, एंड इट इज़ फैटल ऑल्सो इन सम केसेस. द स्पेस बिटवीन द ये सारी कवरिंग्स के बीच में एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच एक्ट्स लाइक अ कुशन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स. ये जो फ्लूइड है ऑल्सो फिल्स द सेंट्रल स्पेसेस ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कनल, मतलब हर जगह जो फ्लूइड ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन की कवरिंग के अंदर जो है वो वाटरी फ्लूइड है, वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कुशनिंग देता है, ब्रेन को शॉक से बचाता है. फिर आगे हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स, सेरेब्रम जो 4 ब्रेन है सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है, मिड ब्रेन सेरेबेलम, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो हमारे बिल्कुल बैक में होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर. सबसे पहले सेरेब्रम के फंक्शंस देखते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ये देखो, ये हमारा ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है ये है सेरेबेलम, और बिल्कुल ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये हमारा हिंड ब्रेन है. हिंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ये देखो ये पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो भी कहीं ना कहीं ये मिड ब्रेन के आसपास, यहाँ पर पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये भी डायग्राम में आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और जो हमारा आगे का फ्रंट है ना 4 ब्रेन, यही हमारा सेरेब्रम है. और देयर आउटर सरफेस, जो हमारा सेरेब्रम का आउटर सरफेस है ये बहुत ही कॉन्व्यूलेटेड है. आप देख ही रहे हो, देखो कितना सारा कॉन्व्यूलेटेड है और बहुत सारे रिजेस एंड ग्रूव्स हैं इसके अंदर. ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज हॉलो इंटरनली and the walls have 2 regions, an outer cortex and the inner portion medulla.
आगे भी आएगा। आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन को मेड्यूला बोलते हैं। ये सेम वर्ड्स हम लोग जब एक्सक्रीशन चैप्टर करेंगे तो किडनी में भी हम ऐसे आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन को मेड्यूला से रेफर करते हैं। आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम कंटेन सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब हमारे न्यूरॉन्स भरे होते हैं और वो ग्रेइश कलर में होता है। ऐसा ही ग्रे एंड वाइट कलर हमारा स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, बट उसके अंदर उल्टा है, ऑपोजिट है, बाहर वाला वाइट अंदर वाला ग्रे। ब्रेन में आउटर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम कंटेन्स न्यूरॉन्स एंड इन बीइंग ग्रेइश इन कलर उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। इन द लेयर ऑफ ग्रे मैटर बहुत सारे कॉन्व्यूलेशंस हैं, ऐसे मुड़े हुए जो मैंने अभी यहाँ पर ग्रूव से ऐसे दिखाए। तो द फोल्ड्स आर कॉल्ड गायरी, जो फोल्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं गायरी, एंड द ग्रूव्स आर कॉल्ड सल्काई, जो अंदर के क्रीजेज हैं। गायरी एंड सल्काई का फंक्शन क्या है कि वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ताकि और नर्व सेल्स को एकोमोडेट कर सकें। It is believed that higher number of convolutions in the human brain is due to the large number of brain cells and hence greater intelligence. जितनी convolutions उतने ही ज़्यादा आपका intelligence level होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा surface area बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा nerve cells होंगे। इसको give reason में भी आ सकता है। जो इनर पोर्शन है सेरेब्रम का, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर, जिसके अंदर बेसिकली हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा हुआ है। साइटॉन इज़ अ सेल बॉडी, हमने अभी फर्स्ट पार्ट में समझा हुआ है। साइटॉन जो है वो सेल बॉडी है और एक्सॉन वो जो इम्पल्स को कैरी करके नर्व एंडिंग्स तक लेकर जाता है। तो वाइट मैटर में ये क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रेन में वाइट मैटर, व्हाट डज वाइट मैटर ऑफ द इनर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स एंड द ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ द जो हमारा नर्व्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं। Now, there is one very important question. Corpus callosum is a sheet of fibers connecting, ये जो दो मतलब हमारा जो सेरेब्रम है वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, अंदर बाहर। तो कॉर्पस कैलोजम जो है वो एक शीट ऑफ फाइबर है जो इनको कनेक्ट करती है। वो एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। तो ये सारा जो हमने ये सीखा, ये जो ब्रेन की कवरिंग्स, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड, पिया मैटर, मेनिंजाइटिस, देन व्हाट इज गायरी एंड सल्काई, फंक्शंस ऑफ गायरी एंड सल्काई, कॉर्पस कैलोजम, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेरेब्रम का मेन फंक्शन ओवरऑल हाईली डेवलप्ड कॉर्टेक्स ग्रे मैटर एनेबल्स अस टू थिंक, मतलब जो हमारा ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में जो हमारा जो कॉर्टेक्स एरिया है सेरेब्रम का वो बहुत डेवलप्ड है। तो इसीलिए हम लोग प्लान बनाना, मेमोराइज करना, चीज़ें इन्वेंट करना, मतलब सेरेब्रम इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर, और ये हमारी सारी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद व्हाट इज़ जनरली कॉल्ड द सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, वो भी सेरेब्रम में ही लोकेटेड है। बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ रीसेंट इम्प्रेशंस, वो सब वहाँ स्टोर हो रहे होते हैं इन ड्रीम्स और व्हेन हिप्नोटाइज। एंड जब स्किलफुली क्वेश्चंस करे जाएँ तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड जो सेरेब्रम में होता है। इस चीज़ को आप और डिटेल में आगे वाले क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है सेरेबेलम, व्हाट आई शोड यू ओवर हियर, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सेरेबेलम इज़ मच स्मॉलर एरिया ऑफ ब्रेन लोकेटेड, जो उसके बेस में है और सेरेब्रम के नीचे, इसके अंदर कोई कॉन्वोल्यूशंस नहीं। सो सेरेबेलम जो है वो मच स्मॉलर एरिया है जो ऑलरेडी आई हैव शोन, इसमें कोई कॉन्वोल्यूशंस नहीं होते बट बहुत सारे फरोज हैं। दिस ऑल्सो हैज़ एन आउटर कॉर्टेक्स, इसके अंदर भी आउटर कॉर्टेक्स है मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और सेंट्रली अंदर वाला एरिया इसका वाइट मैटर है और अपीयर्स लाइक ब्रांचिंग ट्री, जैसे हम यहाँ पर देखिए आउटर एरिया ग्रे मैटर, इनर एरिया वाइट मैटर, appears like branching tree. Main function of cerebellum is to maintain balance of the body और सारी muscular activities को coordinate करना। और if you stand up and walk, दो जो impulse होता है इस activity के लिए वो cerebellum से arise होता है। The act of walking involves coordination, बहुत सारे muscles को coordinate करके काम करना पड़ता है। So ये जो एक्टिविटी वो सेरेब्रम जो है उसका जो कॉन्शियस पार्ट है वो कंट्रोल करता है। एक्ट ऑफ वॉकिंग में इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ मैनी मसल्स, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड टाइमिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वो सेरेबेलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। जब एक एल्कोहलिक पर्सन अगर ड्रंक है तो वो बहुत क्लमजीली इधर उधर वॉक करता है क्योंकि सेरेबेलम इफेक्ट हो जाता है ड्यू टू द इफेक्ट, मतलब ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल सेरेबेलम जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता अच्छे से मस्क्यूलर मूवमेंट्स को। फिर आता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा,
इज द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, जो स्कल के बेस पे लोकेटेड है, ट्राइंगुलर इन शेप है, एज कैन बी सीन ओवर हियर आर मेड्यूला, ये जो है हमारा पॉन्स है और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और इट इज़ रफली ट्राइंगुलर एंड इट इज़ कंटिन्यूड बिहाइंड एज अ स्पाइनल कॉर्ड, और सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बहुत सारे इनवॉलेंट्री पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हमारा फूड स्टमक तक पहुंचता है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स, हार्ट की बीटिंग एंड मैनी अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस। और अगर मेड्यूला इंजर्ड हो जाए, हम कहते हैं कि ब्रेन के लोअर पार्ट पे अगर हमें कोई ज़ोर से हिट करे तो इट कैन कॉज डेथ, बिकॉज सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होने बंद हो जाएंगे, हार्ट बीट होना, ब्रीदिंग, सो डेफिनेटली लीड्स टू डेथ ऑफ अ पर्सन। जो हमारे प्राइमरी रीजन्स ऑफ ब्रेन है, जैसे आई टोल्ड दैट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन है, इट इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर और सारे वॉलेंट्री एक्शंस। डायएन्सेफेलॉन जो है, जिसके अंदर हमारे दो ग्लैंड्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है उसके अंदर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एक मास्टर ग्लैंड भी है जो बाकी सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, और जो थैलेमस है रिलेज पेन एंड प्रेशर इम्पल्सेस टू द सेरेब्रम, मतलब जो भी पेन एंड प्रेशर हम जो फील कर पाते हैं वो थैलेमस की वजह से है। ये दोनों सेरेब्रम एंड डायएन्सेफेलॉन हमारे फोर ब्रेन में सिचुएटेड हैं, ये टू मेन पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन अ स्मॉलर ट्यूब्यूलर पार्ट है मिड ब्रेन, रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आइज एंड ईयर्स सब मिड ब्रेन में होते हैं, सारे आइज एंड ईयर्स के रिफ्लेक्स एक्शंस। हिंड ब्रेन में लाई करता है हमारा सेरेबेलम और पॉन्स, जो हमारे मस्कुलर, सेरेबेलम वी ऑलरेडी स्टडीड कि हमारे मस्कुलर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। पॉन्स जो हैं वो सेंटर ऑफ ब्रेन बिलो द सेरेबेलम लोकेटेड है, एंड पॉन्स का मेन काम है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, और फ्रॉम इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ सेरेबेलम टू द अदर हेमिस्फीयर एंड कोऑर्डिनेट सारे मस्कुलर मूवमेंट्स। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब हमने देख लिया। सो योर अ ब्रेन पार्ट एंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट विथ स्पाइनल कॉर्ड।